नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 37 वर्ष की महिला के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये अपना व्यापार करती है, आगे की जिंदगी के विषय में जानना है इनको। और वैसे तो लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, धन संपत्ति को लेके कोई समस्याएं नहीं है, बस अपने पैर पर खड़ी होना चाहती है और बहुत बड़ा कार्य करना चाहती है और बहुत ज़्यादा धन कमाना चाहती है। तो इसके क्या कुछ योग इन कैथली पर अवस्थित हैं, कैसे इन कैथली को देखा जा सकता है, कैसे इन कैथली के विषय में समझा जा सकता है। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि आज मैं इस विषय पर बहुत ही गहराई पूर्वक बात करूंगा और बताऊंगा। तो सबसे पहले चीज़, मैं पॉजिटिव चीज़ को लेकर चलता हूँ। जब भी मैंने इनकी हथेली देखी तो मेरा दिल एकदम कहा कि अमीरों वाली हथेली है ये। ऐसी अवस्थाएं अमीरों के ही हथेली पर होती है, ऐसे चमत्कारी चिन्ह अमीरों के ही हथेली पर होते हैं। तो क्या चिन्ह है इनके हाथ पर, क्यों मैं इतना बड़ा बात कह रहा हूँ। और महिला की हथेली है, इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट रूप से कार्य करती हैं, तो राइट लेफ्ट का पाम का तो मतलब ही नहीं बनता, राइट पाम ही प्रेफर किया जाएगा। तो सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात जो इनकी हथेली मुझे बता रही है वो है इनकी पॉजिटिविटी। वो एक एक करके मैं आपको दिखाता हूं। ये कंप्लीट लाइफ लाइन है, किसी भी व्यक्ति की हथेली पर यही लाइफ लाइन होता है। और यहां पर से बन रही प्रगति की रेखा जो जातक को निरंतर तरक्की एवं प्रगति कराती है, डेफिनेट होके, एकदम डेफिनेट। उसके उपरांत ये एक भाग्य रेखा के ब्रांचेस है। यहां पर से देखो, भाग्य रेखा इनकी इस प्रकार बनी है, इसका भी बड़ा लॉजिकल अर्थ होता है, वो मैं आगे बताऊंगा। ये भी फेट लाइन है, बहुत सुंदर ब्रांच है। यहां से भी फेट लाइन के ब्रांचेस है और आगे भी फेट लाइन के ब्रांचेस चल रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण पॉजिटिविटी सूर्य पर्वत के इर्द गिर्द है। अभी ये देखो, सूर्य रेखा एक बहुत कमाल की दिख गई और यहां से भी सूर्य रेखा दिख गई, बहुत अद्वितीय। मतलब दो दो सूर्य रेखा तली पर एकदम एक डायरेक्शन में, एक समतुल्य, एक समांतर होके दो सूर्य रेखा चली है। यह बड़ी अद्वितीय अवस्था मानी जाती है। इसके बाद भी इनके हथेली पर चीज़ें हैं, ये देखो स्क्वायर साइन बहुत सुंदर। यहाँ पर से एक बढ़िया सा आपका ट्रायंगल जैसी आकृति जो कि अद्वितीय है। और यहाँ से भी कुछ सूर्य रेखा के ब्रांचेस है, ये वाली देख लो आप, कंप्लीट। और यहाँ पर से एक बुध रेखा के ब्रांचेस है, बहुत शानदार, बहुत ज़्यादा शानदार। मतलब पॉजिटिविटी ना हद से ज़्यादा है। सूर्य रेखा के इर्द गिर्द पॉजिटिविटी है। जिस भी व्यक्ति के सूर्य रेखा के आसपास इतने महत्वपूर्ण चिन्ह दिख रहे हैं और जीवन रेखा पर प्रगति की रेखा दिख रही है, तो समझना आप जिंदगी पर बहुत आगे बढ़ने वाले, बहुत ज़्यादा धन कमाने वाले हैं। तो इनके हाथ पर क्या पॉजिटिविटी थी, बुध रेखा बड़ी शानदार थी, सूर्य रेखा अच्छी थी, ट्राइंगल जैसी आकृति थी, स्क्वायर जैसी आकृति थी, भाग्य रेखा बड़ी शानदार दिख रही थी और जीवन रेखा बड़ी अच्छी है प्रगति की रेखा के साथ। तो ये तो लाइंस के एवज में पॉजिटिविटी थी। केवल लाइंस से बात थोड़ी ना चलेगा, लाइंस के साथ साथ आपके प्लैनेट्स भी तो अच्छे होने चाहिए, वो भी अच्छा होना बहुत जरूरी होता है। तो अगर मैं प्लैनेटरी कंडीशंस की बात कर लूँ तो है इनके प्लैनेट्स भी अच्छे हैं। जैसे कि शुक्र काफी प्रबल है, दोनों मंगल बड़ा अच्छा दिख रहा है मुझे, चंद्रमा भी अच्छा दिख रहा है इनके तले पर, सन मरकरी भी ठीक दिख रही है। मतलब मैक्सिमम प्लैनेट्स इनके बड़े अच्छे कंडीशंस में हैं। तो जब भी आपके मैक्सिमम प्लैनेट्स अच्छे हों और आपके लाइंस बड़े अच्छे हों तो आप जिंदगी पर बेशक तरक्की करते हैं, बहुत ज़्यादा तरक्की करते हैं, इस बात की गारंटी होती है, ना की तो बात ही नहीं है। तो एक बहुत शानदार पॉजिटिविटी, बेहद शानदार पॉजिटिविटी इनके तले पर अवस्थित है जो जातक को जिंदगी पर आगे बढ़ाता है, बहुत ज़्यादा धन देता है, मान सम्मान देता है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी संदेह नहीं है। चलो जी, ये तो होगी पॉजिटिविटी, बहुत शानदार थी। अभी मैं बात करता हूं कुछ नेगेटिव चीज़ों पर। डेफिनेटली आपके हाथ पर नेगेटिविटी भी रहती है, तो हमें नेगेटिव चीज़ को भी देख लेना चाहिए और समझ लेना चाहिए। तो इनके हाथ पर क्या कुछ नेगेटिविटी दिख रही है वो मैं देख लेता हूं। तो नेगेटिविटी में इनके हाथ पर मैं अगर बताऊं तो यहां पर से दबाव, ये दबाव क्या कुछ बताता है। ये दबाव पारिवारिक समस्याएं, वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम्स, या तो शादी होती नहीं है या बड़ी विलंब से होती है या जातक की इच्छा ही नहीं होती है वो शादी करे। तो जुपिटर गड़बड़ था। और सबसे जो बड़ी नेगेटिविटी होती है इस संदर्भ में कि जब आप कार्य क्षेत्र को बढ़ाने के लिए कोई कार्य करेंगे, मतलब आपका जो भी कार्य क्षेत्र होगा, जिस भी कार्य क्षेत्र में आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं, चाहे वो व्यापार होगा या नौकरी होगा, आपको उसमें तकलीफों का सामना करना पड़ सकता है। अगर जुपिटर इस प्रकार से गड़बड़ अवस्था में दिख रही है तो आपको काम में तरक्की, आपको अपने कार्यों में तरक्की, कामयाबी कुछ देर के बाद दिखने को मिलेगी।
तो यहां पर से जुपिटर इनकी गड़बड़ जरूर थी, तो यहां पर से ये चीज मुझे दिख गया, पहला चीज। अभी मैं दूसरी तरफ अगर बात कर लूं, दूसरी चीज, तो कुछ कुछ राहु रेखा इनके हाथ पर दिख रही थी। तो राहु रेखा ऐसे भी ऑब्स्टेकल की रेखा मानी जाती है, जानी जाती है। जब भी किसी व्यक्ति के हाथ पर राहु रेखा होती है तो समय समय पर कुछ तकलीफ, कुछ प्रॉब्लम्स, इस प्रकार की परेशानियों को ये इंडिकेट करती है। तो इस प्रकार की कुछ परेशानियां आपकी जिंदगी पर आती जाती रही होंगी। आप किसी कार्य में सम्मिलित होंगी, किसी कार्य में तरक्की करना चाह रही होंगी, लेकिन किसी कारणवश वो कार्य बहुत अच्छा रिजल्ट आपको नहीं दे पा रहा होगा। किस लिए? राहु रेखा की वजह से। तो इसके लिए आपको बेशक जब भी जान लेना था तभी इसके लिए उपाय करना था, ये बहुत जरूरी हो जाता है। अगर आप अपने राहु रेखा के लिए ठीक तरीके से उपाय कर लेते हैं तो ये आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि आप अपनी जिंदगी पर तरक्की करेंगे, क्योंकि राहु रेखा ऑब्स्टेकल की रेखा मानी जाती है, परेशानी की रेखा मानी जाती है। अगर वो आपके अतले पर होगी तो वो आपको परेशान ही करेगी। तो राहु रेखा के संदर्भ में कुछ प्रॉब्लम्स मुझे दिखे, बहुत ज्यादा ही समस्याएं दिखी। अभी उसके बाद अगर मैं देख रहा हूं तो और नेगेटिविटी अगर मैं दिखाऊं तो बुध रेखा इनके हाथ पर जरूर है, बिजनेस करने की अवस्था जरूर है, बिजनेस में तरक्की करने की अवस्था नहीं है। मतलब बिजनेस आप कर सकती हैं लेकिन थोड़ा कम विजिबल होने की वजह से जातक उस एक्सट्रीम लेवल पर तरक्की को प्राप्त नहीं कर सकते जिस एक्सपेक्टेशन से, जिस उम्मीदों से वो व्यापार को स्टार्ट करते हैं। तो ये भी एक प्रकार की नेगेटिविटी होती है, ये भी एक प्रकार की समस्याएं होती हैं। तो ये राहु रेखा के संदर्भ में था। दूसरा, बुध रेखा बहुत कम विजिबल होने की वजह से प्रॉब्लम्स आती है, लेकिन चिंता नहीं करना है, बना हुआ जरूर है। कभी भी ये विजिबल हो सकता है और कभी भी इसके रिगार्डिंग धन प्राप्ति के योग आ सकते हैं, धन प्राप्त कर सकती हैं आप। तो ये कुछ दो नेगेटिविटी दिखी मुझे। इसके उपरांत तो डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम्स थी, ये सब छोटी छोटी सी नेगेटिविटी थी जो जातक को थोड़ा थोड़ा परेशानी देती है। खैर, इसके लिए भी मैं लोगों को यही कहता हूं कि निर्णय सोच समझ के लें, अपने हिसाब से ना लें। अपने हिसाब से निर्णय लेना हमेशा सही नहीं होता है। चलो जी, ये महत्वपूर्ण चीज़ों को आपने समझ लिया। अभी और बात हम करते हैं कि आखिर इस भाग्य रेखा का क्या अर्थ बनता है। इनके जिंदगी में तरक्की के योग थे, कब से सेटलमेंट आ सकती है। अभी देखो, सेटलमेंट की बात कर ली इन्होंने, बहुत काम किया, पैसा भी कमाया, अच्छा पैसा कमाया, लेकिन रिटर्न कुछ अच्छा नहीं मिला। लॉन्ग लास्टिंग काम नहीं चला, मतलब बहुत देर तक काम नहीं चला, बस आया पैसा आया, काम काम चला नहीं चला, ऐसी वाली बात हो गई कि काम इन्होंने स्टार्ट किया, काम कुछ देर तक चला, बढ़िया चला, बढ़िया पैसा कमाया, लेकिन फिर अड़चने आ गई, फिर उस काम को छोड़कर दूसरे काम में आ गई। ये तो स्पष्टता के साथ आपके तली बता रही थी कि ऐसे व्यक्ति ये दो तीन कार्य को छोड़ ही देते हैं, फ्लक्चुएशंस कार्यों में होते ही हैं। क्यों बता रही थी वो समझ लो आप। ये हो गई इनकी भाग्य रेखा। जब भी भाग्य रेखा का बनावट इस प्रकार से रहता है तो किसी किसी आयु में ये प्रॉब्लम्स को बताता है, किसी किसी आयु में ये काम चेंज को बताता है, लेकिन नुकसान को नहीं बताता। मतलब आपका दो तीन बार अभी 37 वर्ष की आयु तक में काम जरूर चेंज हुआ होगा, ये इस बात का परिचय कराता है। तो काम चेंज होने वाली जो स्थिति आपके अतली मुझे बता रही थी, ये बड़ी स्पष्टता के साथ बता रही थी। अब काम में कोई दिक्कत आता है तभी तो आप चेंज करते हैं। अगर कोई काम ठीक चलेगा तो आप चेंज क्यों करेंगे। तो ऐसी भाग्य रेखा की बनावट आपको फ्लक्चुएशंस देती है, आपके निरंतर काम चेंज होने की स्थिति को बताती है। तो इसके लिए उपाय कुछ होता भी नहीं है, बस कंसंट्रेट करें। हालांकि एक समय के बाद ये एकदम क्लियर थी, मतलब एक समय के बाद भाग्य रेखा बड़ी अच्छी थी, जहां पर से आपकी जिंदगी पर काम चेंज नहीं होगा, एक काम रहेगा और वो फिर परमानेंट चलेगा। अब इसके लिए कोई व्यक्ति मेरे से उपाय का चर्चा करेंगे तो वो कंडीशंस के हिसाब से उपाय दिया जाता है। कभी कभी क्या होता है ना, ये एक पॉजिटिव अवस्था भी बन जाती है। मान लिया जाए आपकी 10,000 रुपये सैलरी है, आपका वो काम बंद होके दूसरा काम स्टार्ट हुआ तो आपकी सैलरी होगी 50,000। अभी वो काम छोड़ के आप दूसरे काम में गए तो आपकी सैलरी होगी 1 लाख। तो ये तो बड़ी बात है, ये तो अच्छी बात है, महत्वपूर्ण बात है। तो ये चीज़ भी होता है, ऐसा भी नहीं है कि ये चीज़ नहीं होता, ये भी होता है। तो इसीलिए ये प्रॉपर नेगेटिविटी नहीं मान सकता मैं, इसको प्रॉपर नेगेटिव चीज़ मैं नहीं मान सकता, इसलिए इसके लिए कोई वैसा कुछ उपाय नहीं है। अब इनके केस में ये नेगेटिव इसलिए रहा क्योंकि इनका राहु रेखा भी ना हाथ पर था। उसको हम कैसे भूल सकते हैं, जब ये हाथ पर राहु रेखा भी रहती है तो राहु रेखा तो प्रॉब्लम्स को क्रिएट करती ही है, राहु रेखा तो समस्याओं को बताती ही है। तो राहु रेखा भी अदली पर थी आपकी। चलो जी, ये थी हो गई इनकी नेगेटिविटी। अभी इनके प्रश्न थे कि आगे की जिंदगी कैसी रहेगी। तो 36 के बाद वैसे मूल रूप से मुझे बड़ी अच्छी भाग्य रेखा दिख रही है। 36 के बाद मुझे इस भाग्य रेखा में कोई विशेषतम तकलीफ नहीं दिख रहा है। तो ये एक अच्छी पॉजिटिविटी के रूप से ही मैं लेना चाहूँगा और आपको भी बताना चाहूँगा कि 36 के बाद वैसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई एक काम स्टार्ट होगा और वो बढ़िया चलेगा। बाकी जो भी आपकी गड़बड़ी है उसको ख़त्म करने के लिए जो भी रेमेडी हो सकता है
वो मैं आपको जरूर दूंगा, और वो रेमेडी करने के बाद आपको बेनिफिट भी जरूर मिलेगा, इस बात की भी गारंटी है। चलो जी, चीज़ आपने देख लिया। अभी आपके जीवन रेखा से और भी चीज़ों को मैं क्लियर कर देता हूँ और बता देता हूँ कि आपकी लाइफ लाइन क्या कुछ बता रही है। तो ये हो गई इनकी लाइफ लाइन। अब देखो, इंडिपेंडेंट तो ही होगी, महज 16 वर्ष की आयु में डेफिनेट प्रगति की रेखा है, अच्छे परिवार से होती है, नो डाउट। यहाँ से एक तरक्की की रेखा, मतलब 20-22 साल के बाद, 20-22 साल के बाद तो आपकी ज़िंदगी पर कार्य भी शुरू हो जाते हैं। एक दिक्कत है 21वें वर्ष में, 24 वर्ष में तरक्की थी, फिर देख लो एक 26वें वर्ष में बढ़िया तरक्की थी, पैसा बढ़िया कमाया। 28वें वर्ष में थी, 30वें वर्ष में बढ़िया पैसा कमाया, 30 के बाद राहु रेखा निरंतर आ गई, काम हुआ भी और दिक्कत भी आई, काम हुआ भी दिक्कत भी आई। तो ये दिक्कतें आपके निरंतर 37-36 साल तक तो चलती रही है। और यहाँ पर से देख लो एक 38वें साल में तरक्की का योग बने हैं, फिर एक 40 के लगभग है, फिर आपकी लाइफ लाइन बहुत ज़बरदस्त है, 40 के बाद भी लाइफ लाइन बड़ी स्मूथ है। एक तरक्की के योग आपके 60 में, 60 के बाद भी लाइफ लाइन बढ़िया है। एक विष्णुमा आकृति आकस्मिक धन लाभ को बताता है, और आयु भी इस जीवन रेखा को देख के मैं बढ़िया ही समझ रहा हूँ। तो कुछ 1 8 साल के बाद तो राहु रेखा यूं ही आपके अतली पर से खत्म हो रही है, और 39-40 के बाद तो आपकी जिंदगी भी बड़ी शानदार है, इसमें तो कोई संदेह वाली बात भी नहीं है। तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, आपकी अतली बहुत बहुत जबरदस्त है, और आगे आपकी जिंदगी पर तरक्की होगा ही, ना की बात ही नहीं है। तो ये तो हो गई इनके पॉजिटिव अवस्थाएं, नेगेटिव अवस्थाएं और इनके प्रश्न। अभी इनके अतली का हम जन अध्ययन करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखें सीखें समझें। तो यहाँ से आ गया ये स्क्वायरस पाम, गद्देदार है, प्लैनेट्स बहुत ही अच्छे भी नहीं, बहुत खराब भी नहीं है। तो जब भी इस प्रकार से अतली हो, स्क्वायरस पाम हो, बड़े महत्वाकांक्षी होते हैं, अपने ज़िंदगी पर बहुत कुछ करना चाहते हैं और कर भी लेते हैं। गुलाबी अतली धन को अट्रैक्ट करती है, जब भी पैसे की आवश्यकता हो ज़िंदगी पर धन जरूर से आ जाता है। तो धन मान सम्मान को लेकर वैसे एकदम तकलीफ नहीं है, मेहनती है, और सबसे बड़ी बात है डिज़ायर्स है, कुछ करने की बड़ी अच्छी इच्छा और तमन्ना है। और जिस व्यक्ति के अंदर कुछ करने की इच्छा और तमन्ना होती है, वो व्यक्ति अपनी ज़िंदगी पर बड़ा मुकाम हासिल जरूर से करते हैं, इस बात की गारंटी होती है। तो बढ़िया कंडीशन में आपका थंब है, गुलाबी हथेली धन को अट्रैक्ट करती है, जबरदस्त थंब है, स्ट्रांग, बड़ा स्ट्रांग व्यक्तित्व होता है, इच्छा शक्ति बड़ी अच्छी है, एक लाइन्स अपने लाइफ में जो भी अपने दम पर है, डिजायर्स के बड़े अच्छे योग है, व्यक्ति काफ़ी महत्वाकांक्षी और ज़बरदस्त थंब है, मतलब ईमानदार प्रवृत्ति के हैं, जिंदगी पर आगे बढ़ना चाहती है और हमेशा आगे बढ़ने के लिए इच्छुक और प्रेरित रहती हैं आप। बढ़िया थंब, समझदारी के लोग काफ़ी अच्छी, व्यक्ति बहुत समझदार है, फिंगर के बीच में गैप है, थोड़े खर्चीले प्रवृत्ति की हैं, बाकी फिंगर पर खड़ी रेखा इंडिकेट करते दिल की बड़ी साफ है, किसी के लिए कोई गलत भावना नहीं है। ये टिंड करे अच्छी धार्मिक आस्था, सैटर्न फिंगर लंबी है तो काफ़ी मेहनती है, सूर्य फिंगर आपकी हिम्मत को बता रहा है, सन सैटर्न की अटैचमेंट है। तो व्यक्ति नियमित रूप से जिंदगी को जीते हैं और बड़ा कार्य लाइफ में करते हैं, और कोई गुण इनके अंदर डेवलप करता है जिससे ये ज़्यादा धन कमाते हैं। और ये थोड़ी छोटी है, तो ये इंडिकेट कर रही है कि ऐसे व्यक्ति डिसीजन मेकिंग में थोड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो 30 से 32 साल तक निर्णय सोच समझ कर लेने की आवश्यकता है, बाद बाकी विशेष दिक्कत नहीं है। फिंगर अच्छे करें तो काफ़ी स्ट्रेंथ है, काफ़ी क्रिएटिविटी है आप में। अभी मैं आगे विचार करता हूँ प्लैनेट्स पर। तो जुपिटर का यहाँ से दबाव इंसान के लाइफ में स्ट्रगल्स को ये बताता है, इसके लिए मैं आपको रेमेडी दूंगा ताकि आपका काम भी और बढ़िया चले। लेकिन ये सब कुछ लाइन से तो प्रगति की रेखा जरूर है, और ज़बरदस्त मस्तिष्क रेखा, दिमाग की बहुत तेज़ है, हृदय रेखा भी काफ़ी शानदार है, स्ट्रांग हृदय की मालकिन भी है, और आगे भी हृदय रेखा चल रही है, विष्णु योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करने वाली है, नो डाउट। फिर देखो कुछ ट्राइंगल्स हैं जो मस्तिष्क रेखा हृदय रेखा पर सम्मिलित रूप से बने हुए हैं, ये आपकी पॉजिटिविटी को बताता है। और पॉजिटिविटी मीन्स क्या, जो हृदय रेखा पर और मस्तिष्क रेखा पर नेगेटिविटी थी उसको खत्म करने के लिए बड़ा सहायक माना जाता है। बैलेंस काफ़ी अच्छा, दिल दिमाग के बहुत तंदुरुस्त। ये थोड़े बहुत इरिटेशंस के लाइन थे, इंसान थोड़ा जल्दी इरिटेट हो जाता है, तो उस पर नियंत्रण रखें आप। बाकी यहाँ से दबाव है तो व्यक्ति ज़बरदस्त मेहनती, आगे की भाग्य रेखा बड़ी अच्छी है तो भाग्य के धनी है, कुछ सरकारी क्षेत्र से धन लाभ के योग भी हैं, जिंदगी पर होता है, नो डाउट। लाइन ऑफ एजुकेशन बहुत कमाल, जातक बहुत समझदार प्रवृत्ति के हैं, जिंदगी पर अच्छा करना चाहते हैं और सामाजिकता होती है। दोनों सूर्य रेखा बहुत ज़बरदस्त, इंसान बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, और सूर्य रेखा अगर 2 हो तो व्यक्ति अपने ज़िंदगी पर धन जरूर कमाते हैं, लेकिन अपने गुण के दम पर और बहुत जल्दी कमा लेते हैं। और 2 सूर्य रेखा आपके गुणी होने का परिचय भी कराती है, सनमर के अच्छे बुद्धिवेग से कार्य करते हैं, स्ट्रांग लाइन्स है, तो इंसान बहुत तेज भी है, व्यापारिक गुण है आप में। दोनों मंगल ठीक ठाक है, बहुत अच्छा भी नहीं बहुत खराब भी नहीं। इस केस में क्या होता है ना, दोनों मंगल अगर बढ़िया हो तो ये इस बात का परिचय कराता है कि ऐसे व्यक्ति 100% समझ लो
कि बड़े एनर्जेटिक होते हैं लेकिन थोड़े पतले दुबले रहते हैं, बहुत ज़्यादा भी हैवी नहीं होते, क्योंकि मंगल में वैसा कोई खास स्ट्रेंथ नहीं है। तो ये ठीक है, पराक्रमी है, आप स्वस्थ रहते हैं, इसमें बिल्कुल संदेह नहीं है। बस मंगल थोड़ा पराक्रमी भी आपको जरूर बना रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा उभार लिए हुए कंडीशन में नहीं है। तो इसका फल ये आएगा कि ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा मोटे नहीं हो पाते। तो ठीक है, चंद्रमा भी बढ़िया है, कुछ यात्रा के लाइंस आपकी ज़िंदगी पर बने हुए, तो यात्राएं ज़िंदगी पर होती ही हैं। और ये कुछ फिर जैसी आकृति यहाँ भी हल्की हल्की बन रही है। वैसे भाग्य रेखा बचपन से ठीक थी, थोड़ा चेंजेस रहा 36 वर्ष तक, फिर 36 वर्ष के बाद तो भाग्य रेखा बड़ी बेहतर रही। ये देखो, ये कुछ चेंजेस हैं भाग्य रेखा के साथ, लेकिन 36 वर्ष के बाद तो बहुत बेहतर है। कुछ आपकी मल्टीपल प्रॉपर्टी का सुख 37 वर्ष के बाद डेवलप्ड है, तो कुछ तो होगा। आगे की भाग्य रेखा भी बेहतर है, जीवन रेखा बड़ी अच्छी, आयु दीर्घायु। और ये थोड़ी टेंशन के लाइन है मंगल पर, तो इंसान थोड़ा चिंता करते हैं। बाकी मंगल रेखा भी प्रबल है, लग्जरी सुख के प्रॉपर लाइन्स है, नो डाउट। थोड़ा स्ट्रेस को भी ये लाइन्स बता रही हैं। बाद बाकी मनी मैनेजमेंट भी प्रबल है, जिंदगी पर पैसा आता है, शुक्र मंगल ठीक है, लाइफ भी बढ़िया रहता है, बढ़िया बिताते हैं, और आगे की जिंदगी भी बेहतर दिख रही है मुझे। जीवन रेखा पर ये कुछ, ये एक जीवन रेखा के ब्रांचेस हैं, और यहाँ पर से देखो, यहाँ पर से एक हल्की से फिश जैसी आकृति भी बनी हुई है, तो ये बढ़िया इंडिकेट कर रही है, नो डाउट। तो जिंदगी वैसे भी आपकी अच्छी दिख रही है। बुध रेखा थोड़ी विजिबल हो जाए तो फिर क्या कहने, फिर तो लाइफ में पैसा आता ही आता है, ना की तो बात ही नहीं है। तो ये था इनका तरीका का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मेरे शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।